हेलो दोस्तों, आइए इस सीक्वेंस सीरीज़ के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसमें सोचने का तरीका सिखाऊँगा। इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 19 स्क्वायर ऐसे करके 10 टर्म तक दे रखा है। बीटा तुम्हारा सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 से लेके 10 तक n की पावर 4 है। 4 अल्फा माइनस बीटा के बारे में बात करनी है व्हिच इज़ नथिंग बट 55 के, तो हमें के बारे में बात करनी है। तो हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी किसी भी सीक्वेंस में अगर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है 3, 4, 5, 6 अगर ये एपी में है, राइट नॉट? तो अगर तुम्हारा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस अगर एपी में आ रहा है, तो पक्की बात है उस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होगा ना, वो एक क्वाड्रेटिक होगा एन के टर्म्स में। मतलब इसका जो जनरल टर्म होगा, जो टीएन होगा इसका 1, 4, 8, 13, 19 का उसका जो टीएन होगा वो एक एन में क्वाड्रेटिक होगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है भाई साहब? कांस्टेंट है जिसको तुम बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हो। तो टीएन की वैल्यू आ गई भाई ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। और यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डालोगे, तो जो पहला टर्म है वो तो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा तुम्हें। एन की वैल्यू जब तुम 2 डालोगे, तो तुम्हारा सेकंड टर्म क्या है तुम्हारा 4 व्हिच इज़ नथिंग बट 4a प्लस 2b प्लस c दिखेगा तुम्हें। और n की वैल्यू जब तुम 3 डालोगे, तो तीसरा टर्म तुम्हें 8 दिखेगा व्हिच इज़ नथिंग बट 9a प्लस 3b प्लस c। तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आराम से तुम a, b, c सॉल्व कर सकते हो। और a की वैल्यू मैं बता देता हूँ 1/2 आएगी, b की वैल्यू 3/2 आएगी और c की वैल्यू -1 आएगी। तो n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2n प्लस c की जगह -1, तो तुम्हें अल्फा की वैल्यू n इज़ इक्वल टू 1 से 10 तक की निकालनी पड़ेगी। ये क्या है तुम्हारा? इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करो, अगर तुम एलसीएम लोगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। उसको मैं लेफ्ट में भेजने के बाद मेरे को दिखेगा 4 अल्फा की वैल्यू सिग्मा n बराबर 1 से लेके 10 तक, ये n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 का होल स्क्वायर दिखेगा, राइट? अब मुझे क्या करना है भाई 4 अल्फा माइनस बीटा, तो 4 अल्फा माइनस बीटा कर लेता हूँ मैं। तो 4 अल्फा तुम अगर बीटा को ध्यान से देखोगे ना, तो बीटा में भी तुम्हारा n इज़ इक्वल टू 1 से लेके 10 तक चल रहा है, n की पावर 4। तो वो तुम्हें ये बहुत ही अच्छा डेटा है तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे n की पावर 4 को लिख सकते हो तुम n स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? ये तुम्हारा बीटा दिख रहा है। अब यहाँ पे तुम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके जब तुम उसको खोलोगे ना, तो तेरे को मिलेगा n इज़ इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। और यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा 6n स्क्वायर, 6n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर माइनस का 12n और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे ना, इसका 4 दिखेगा। तुम चाहो तो उसको खोल के देख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके खोलो तो ऐसा दिखेगा। बस अब ये काम तो हो गया। यहाँ पे तुम सिग्मा कर सकते हो। तो एन की जगह 1 डालोगे, सॉरी एन की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, तो 6 एन क्यूब का सिग्मा क्या होगा 10 इंटू 11 बाई 2 का होल स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब प्लस 5 सिग्मा एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 2 एन प्लस 1 21 बाई 6। ये कर लोगे तुम माइनस 12 इंटू 10 इंटू 11 बाई 2 सिग्मा 12 का है प्लस 4 इंटू एन का मतलब 10 आ जाएगा। बस इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 353 टाइम्स 55 प्लस 40 और ये मुझे दे रखा है कितना 55 के प्लस 40 के बराबर। यहाँ से के की वैल्यू तुम्हारी 353 आ जाएगी।